बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आइए शादी के हवाले से। मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हमने दो समंदरों को मिला दिया, हमने दो समंदरों को मिला दिया और उससे लूलू निकले और मरजान। हाली और जहरा को मिलाया, एक हसन बना, हुसैन नहीं, एक अब्बास का मौला बना। ठीक है, एक हुसैन बना, रिवायत में मौजूद है। अब मैं उनकी किताब से पढ़ रहा हूँ अपने सुन्नी भाइयों की। खलीफा अव्वल आए, शहजादी की उम्र 9 साल की है, मुझसे शादी कर दीजिए। अंतज़ सित्ते इब्ने जौज़ी, अहमद इब्ने हम्बल, इमाम हाकिम, यनाबीउल मवद्दत, सवाइक़े मुहरिक़ा, 50 किताबों की लाइन लगा दूं। नबी ने कहा अंतज़िरो बिहल क़ज़ा, मैं हर चीज़ का मुख्तार हूँ। ज़हरा का इख्तियार मुझे। दूसरे सहाबा आए, मुझसे कर दीजिए। उन्होंने फिर आराज़ान अपने चेहरे को घुमा लिया। सुन्नी किताब 6 हवाले दिए मैंने, वो भी चले गए। तीसरे आए, तीसरे से गलत ना समझिए, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये मक्के और मदीने का सबसे बड़ा रईस आदमी था। ये जब आया तो इसका नजरिया ही अलग था। ये आया, आगे कहने लगा अपनी बेटी मुझसे ब्याह दीजिए। नबी ने चेहरा देखा, क्यों भाई, हा? क्यों? कहने लगा भाई ओलो इकराम, कद बजल तो लहा मिनस सदाक़े बेमीत सौदा नाका ज़रक़ुल ऐन मुहम्मलतन बिल जवाहिर। क्या कहता है? अगर तुम मुझसे शादी कर दो ना अपनी बेटी की, अपने घर से लेके तुम्हारे घर तक 100 ऊंटों की कतार सोने चांदी से लदे हुए कीमती ऊंट लाइन लगा के रख दूंगा। नबी के चेहरे पर आसारे गजब जाहिर हुए। फतवना वला कफन मिनल हिसा, नबी ने कुछ कंकरियां उठाई, कंकरियां उठा के इसके मुंह पे मारी। दौलत का रोब रिसालत पा। अब जो देखा उसने, कहने लगे एक हीरे की कीमत कितनी है? कहा जी मेरी पूरी दौलत एक तरफ, एक हीरा एक तरफ। अब सुनिए, सब चले गए, अल्लाह की तरफ से जिब्राइल आ गए। ए मेरे नबी, हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, हमने अली से शादी कर दी। अब भाई अगर अब भी ऐसे सुनेंगे इतनी मेहनत पर, हमने आसमान पर शादी कर दी। लोगों ने अहले बैत के फजाइल मिटाने के लिए कहना शुरू किया, आसमान पे जोड़े बनते हैं, आसमान पे जोड़े बनते हैं। अरे मक्कारो, ज़हरा की फजीलत ना मिटाओ, आसमान पर सिर्फ या अली का। शादी हुई, माल तो नहीं देखा नबी ने। कहने लगे अली, अब मैंने सारी रिवायत छोड़ दी चूंकि वक्त नहीं है, फिर कभी सुनाऊंगा आपको, वरना इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी सुन लीजिएगा। अली आए, वजअल यंज़ुरु इलल अर्ज़, ज़मीन की सारा छोड़ दिया, ज़मीन की तरफ देख रहे हैं। रसूल कहते हैं क्या हाजत है, बोलो तो सही। कहा आप तो मेरी हाजत मुझसे बेहतर जानते हैं। कहा नहीं, ज़बान से तो कहो। कमाल देखिए भाई, ज़मीन पे नज़र है, रसूल के चेहरे पे नजर नहीं है। इससे बड़ा मैसेज बघरे वालों क्या दूं? छोटे भाई को बड़े भाई के सामने कैसे रहना है, या ये अली ने बताया या अब्बास ने? जाला, अभी तो फजीलत की मेराज कराऊंगा आपको मैं। जो जुमला कह रहा हूं, जमीन की तरफ देखा, क्यों? चूंकि ज़हरा को लेने आए हैं ना। अरे भाई पूरी मजलिस में इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं, अपनी बीबी की शान में। अली इतने बड़े हो के भाई की तरफ देखो, नजरों में नजरें डालो, मुतालबा करो। कहा नहीं, ज़हरा अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, नेमत झुकने से मिलती है। हाय हाय, अरे भाई
अरे दो ही तो चीजें अली ने दुनिया में मांगी, एक सर उठा के, एक सर झुका के। सर उठा के अब्बास मांगा, सर झुका के ज़हरा मांगी। शादी हो गई। क्या अभी शादी कहाँ हुई? अभी तो सुनिए, अली तुम्हारे पास कुछ है? कहा कुछ भी नहीं है। वो बाप सुने जो बेटी के लिए कहते 1 लाख की तनख्वाह हो, तुम्हारा दीन नहीं देखेंगे, ये नहीं पूछेंगे दीनदार कितना है। और आजकल तो इतनी जसारत वाली हो गई मेरी माँ बहने, दीन से क्या पेट भरे। देखा कमाल, देखिए इनका भी। दीन से पेट नहीं भरता, दुनिया से पेट भरता। जुमला कही तू, जिसे अली ने तलाक दे दी हो। ये ना देखिए कितनी तनख्वाह है, दीन देखिए, गट्टों की ताकत देखिए। कमा के इज्जत से खिला सकता हो तो बेटी दे दीजिए। और अगर दे दी 2 लाख वाले के, 2 लाख वाले को बेटी पसंद ना आई, उसने दूसरी कर ली, फिर पेट भरेगा अच्छी तरह। दीनदार से करोगे तो अल्लाह से डरेगा तलाक देते हुए, है नहीं? और ये भी मलून ऐसे ऐसे हैं लड़के के बाप, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखे कितने अच्छे लग रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। और लेकिन हाँ, बच्चे की पढ़ाई में 20 लाख लग गया, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब है ना बेड चाहिए, ना अलमारी चाहिए, कैश चाहिए। है नहीं? चल रहा या नहीं चल रहा है? चल रहा। ऐसे मलऊन को बेटी दोगे, ऐसे लड़के, पापा जी मुझे बाइक चाहिए। देख रहे कैसा है? पापा ऐसी लड़की से शादी करो जो गाड़ी लाए। अब मैं जुमला कहूं, ये नामर्द है जो 2 रोटियां बीवी को कमा के ना खिला सके। हम जो 2 रोटी, अब इससे बड़ा जुमला सुन लीजिए, ये नामर्द है जो ससुर के पैसे पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। ऐसे नामर्द से बेटी ना दीजिए। नबी ने अपनी बेटी मर्द को दी। सुनिए मेरे जवानों, नारे के लिए नहीं पढ़ा, दाद के लिए नहीं पढ़ा। जितने कुआरे बैठे हैं वो जनाबे अब्बास से वादा करके जाएं, लड़कियां ससुर के पैसे पे नहीं लाएंगे। अपने गट्टों से कमाएंगे, इज्जत से 2 रोटी खिलाएंगे। इरादा तो करो। हाँ? इसे कुछ नहीं चाहिए। नबी जानते थे मुसलमानों की फितरत क्या है। नबी ने ये नहीं कहा जहेज ना दो। सुन लो मेरी माँ बहने, कहीं नहीं है जहेज ना दो, ये कहीं नहीं है। नबी ने चाहे जैसा दिया दिया है, मगर जहेज कहाँ से खरीदा जाए? जहेज मना नहीं है, जहेज कहाँ से खरीदा जाए? कहने लगे अली तुम्हारे पास क्या है? कहा घोड़ा 1, जीरा 2, मेरी तलवार 3। कहने लगे घोड़ा तुम्हें मुबारक, मैदान जंग में लड़ोगे, तलवार तुम्हें मुबारक, नस्लें देख के चलाओगे। अरे भाई है, नस्लें देख के चलाओगे। अब सुनिए, मेरी मेहनत भी देखिए और अपनी ताकत भी देखता हूं तुम्हारी कितनी है। जीरा मुझे दे दो। जीरा का काम क्या है? मैदाने जंग में हमलों से रोकना, बदन पे जख्म न आने देना। जीरा मुझे दे दो,
आज के बाद तुम्हें जीरा की जरूरत नहीं है। अल्लामा मजलिसी ने लिखा का क्यों का जो काम जीरा करती थी वो दुआए फातिमा। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुनिए भाई, जल्दी जल्दी सुनिए बात, मैसेज ले लीजिए और मजलिस तमाम है। मैसेज क्या है उस पे उन्होंने क्या कहा, जीरा दे दो। जीरा को किसे बेचा गया बताऊं? अच्छा पूरे मजमे में से कोई बता दे किसे बेची गई? नहीं, ये जीरा बिकी उस्मान गनी को, जीरा खरीदी गनी को, बेच दी गनी को, ताकि सबक सिखाया जाए माल का लुटाना कमाल है। अपनी जेब से देना, ससुर के पैसे पे नहीं, बेच दी। अब उसके बाद क्या क्या सुनिए, बिक गई, बिक के जहेज खरीदा। उसूल क्या बना, लड़के को अगर बाइक चाहिए तो बाइक का पैसा ससुर को दे दे, जहाज चाहिए तो जहाज का पैसा दे दे, ट्रेन चाहिए तो ट्रेन का पैसा दे दे, सामान चाहिए। उसूल है ना, खुदा की कसम न बाप को शुगर होता, न बीपी होता, न अटैक होता, न बाप कर्जदार होता। आज तुम जो इन मुसीबतों में गिरफ्तार हो, अली का दर छोड़ने की फिटकार है। मगर हम तो शादी को इस्लामी बनाए हुए, अली के दर से हटे तुम या नहीं? तो दाद और नारे लगा के अली वाले बन जाओगे? या कुंवारे लोगों जिनकी हो गई वो तो गए, तुम बचे हुए हो। तुम अपनी शादी ऐसे करो जैसी अली ने की थी, करो, कसम खाओ ना, बेटे की बारगाह में बैयत करो ना। हम शादी करेंगे जैसे अली ने कहा, मौलाना ऐसी करेंगे, एक नाथ खान को बुलवाएंगे, एक मनखबत खान को बुलवाएंगे, अपनी बीवी को अपने बराबर में बिठाएंगे, सारे दोस्त लाइन से बैठेंगे, अच्छे गले वाले को बुलाएंगे, अली के साथ है। ओहो, हो गई इस्लामी, हो गई। क्या है? और मेरी माँ बहनें भी वीडियो बनाती है। हाय हाय, देखिए तो कितना अच्छा पढ़ रहा है। क्या है जरा आप बोलिए, अली के साथ है। एक दफा और बोलिए, देखो कितना पक्का याद है। हदीस किस्सा याद नहीं है। कुछ अरसे बाद अगर मुतवज्जे न हुए, हंसो नहीं, कुछ अरसे बाद मुतवज्जे न होगे तो हदीस किस्सा रख दी जाएगी ताक में और ये मनकबत आ जाएगी बस उसकी जगह। अली के साथ है ज़हरा की शादी, मुंह दिखाई ना महरमों को करवा रहा है, दोस्तों को लाया है बीवी की मुंह दिखाई के लिए। अली के साथ है ज़हरा की शादी, अब दुल्हन के सर पे रुपट्टा नहीं है, अली के साथ है ज़हरा की शादी, जहेज मांग के लिया है। अली के साथ है ज़हरा की शादी, खाने में नजिस लोगों से खाना बनवाया। खाना बनवा रहे वो लोग जो बेचारे कभी खाते नहीं हैं, उनको भी खिलवा दिया शादी। अली के साथ है और खुश हो रहा है पूरा मजमा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम अपनी शादी जैसी अली की कराना चाहते हैं या अली जैसी शादी खुद करना चाहते हैं? मगर हो क्या रहा है? अरे जो कौम वालों, ये जो तुम्हें कुछ लोग आके कह दे तुमसे बड़ी कोई कौम नहीं है, तुमसे बड़ी कौम नहीं है। मैं बताऊं तुम कितनी बड़ी कौम हो। अस्पताल तुम्हारे पास नहीं, कॉलेज तुम्हारे पास नहीं, मैरिज हॉल तुम्हारे पास नहीं,
जरा शादियों का खर्चा कम करके अपने इमाम बाड़ों पे इतना पैसा लगा दो कि मैरिज हाल में जाने की जरूरत ना पड़े। मैसेज है या नहीं है? अच्छा ये बताओ कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो भाई। आप शादी का खर्च बचाते जाओ, एक इमाम बाड़ा बड़ा बना लो, 2 मंजिला बना लो, एक मर्दों के लिए एक औरतों के लिए। मैं बम्बई सबसे बड़े रईस की शादी में गया एक में, हालांकि मैं कम ही जाता हूँ, ये मेरी खुशनसीबी थी, मुझे पता नहीं क्यों बुला लिया उधर, मैं भी चला। मैं समझा अब तो मैं पूरे गंगेरू में जाके कहूँगा अपने इलाके के लोगों से जैसा मैं खा के आया। और जितने बड़े मैरिज हाल मैं गया तो निकाह हुआ इमाम बाड़े में, सबसे बड़ा रईस खोजा, खाना हुआ इमाम बाड़े में, दुल्हन का निकाह होते ही गई जनाबे अब्बास की जरी पे सलाम करने। हम कहाँ जहां पता नहीं कैसे कैसे लोग जाते हैं ना, लगाओ ना पैसा, वो लगाओ पैसा, मोमबत्ती ला के जनाबे अब्बास के रोजे पे झोंक के रोशनी करके आए। ओहो बड़ा काम करके आए, रोशनी करके आए। ये वो मोमबत्ती है जो तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर में लगने नहीं देती। ये वो अगरबत्ती है जिसको सूंघ के तेरी बीवी को नजला हो जाता है। तू लाया, अमा अगर लगाना ही है तो सबसे कीमती बल्ब ला, यहाँ लाइट लगा देना, जनाब अब्बास के रोजे को सजा देना। और इतनी अच्छी दरगाह मुजफ्फरनगर वालों के पास, अब क्या जरूरत है मेरी हाल में जाने की, जनाब अब्बास की दरगाह पे 1 लाख में सजा दो, शादियां कर लो, 1 लाख दरगाह को दे दो। दे दो ना। वहां लगे थे 6 लाख, यहां लगे 2 लाख, और तलाक भी नहीं होगी अब, चूंकि जिसे अब्बास की दुआ मिल जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस ये तो मुझे पता आपका जोश है, लेकिन मेरे भाई कोई मजलिस पढ़नी है, आखिरी मजलिस है, और मातम भी उन्हें करना। तो मैं ये कह रहा हूँ एक मैरिज हाल बना सकते हैं, या 3-3 4-4 गाँव मिल के बनवा लें। अमन ना बनाइए, इमाम बाड़े अच्छे बना लें। तुम्हारे दादा का निकाह इमाम बाड़े में हुआ, तुम्हारे परदादा का निकाह इमाम बाड़े में हुआ, तुम्हारे बाप का निकाह इमाम बाड़े में हुआ। तुम ही कौन सा मिनिस्टर की औलाद हो भाई? मैरिज हाल में करेंगे। मैरिज हाल में क्यों करेंगे, इमाम बाड़े में करना। या इमाम बाड़े से अच्छा कोई घर दिखा दे, अगर इससे पास कोई घर नहीं है तो शादियों को ठीक करो और इंतजाम ऐसा करो, ये जो मेरी माँ बहनें बघरे से सवाब लेके जाएंगी, शादियों में सारा खत्म हो जाएगा। शौहर ही बिठा के ले जाएगा सजा झजा के बेपर्दा स्कूटी पर, जितना सवाब कमाया था मजलिसों का, क्योंकि बेपर्दा गई है। एक शादी न जाने कितनों का ईमान खराब करती है। इसीलिए एक हल बता रहा हूं आपको, अगर आप शादी इस्लामी करना चाहते हैं, जो कार्ड बंटवाओ तो सबसे पहले कार्ड पे लिखो वक्त के इमाम, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ को दे रहा हूं, डाल दो जरी में लाके, जनाब अब्बास इमाम ज़माना तक पहुंचा देंगे। जैसा अच्छा आदमी बुलाओगे वैसा अच्छा इंतजाम करोगे।